नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं, चाहे खबरें प्रदेश की हों या देश की हों। हर खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आज आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने नामांकन कर दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए हुए थे। नामांकन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात की और कहा कि नीचे से रिपोर्ट आ रही है उसमें पूरा देश मोदी में और राम में हो गया। आजमगढ़ लालगंज की जनता मोदी जी के संकल्प 400 पार्क में सहयोगी होगी। हमारा जो एजेंडा है, हमने जो कार्य किए हैं, मोदी सरकार ने 10 वर्षों के कार्य और योगी जी के 7 वर्षों के कार्यों को लेकर जनता के बीच है। हम मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड व सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। इस अवसर पर दोनों लोकसभा प्रत्याशियों के साथ प्रदेश कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय और दोनों जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करेगी। 19 में कसर रह गई थी, दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं। तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज और आजमगढ़ में। लेकिन बाद में उस चुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में है। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बता रहे हैं। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि है, आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। सर, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं है, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। थैंक यू। 1.5 साल जो हमको जनता ने अवसर दिया था, वो 1.5 साल हम लोगों ने आजमगढ़ को चमकाने में पूरा लगाया। और पूरा जान लगा के हम लोगों ने आजमगढ़ में काम किया, उसी के दम पे जनता जो है फिर से आशीर्वाद दे रही है। तो जो 1.5 सालों की मेहनत का परिणाम है आजमगढ़ सदर लोकसभा में,
जनता क्या जो है खुश है आपसे? बहुत खुश है, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम 1.5 साल में आजमगढ़ में हुआ है। और जितना पैसा 50 साल में नहीं आया होगा उससे ज़्यादा पैसा आजमगढ़ में 1.5 साल में हम लोग लेके आए हैं। वो हर काम जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं वो हमने आजमगढ़ में शुरू करवा दिया। आजमगढ़ में 1386 करोड़ रुपया अभी लेके आए हैं। और यहाँ रिंग रोड बन रहा है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ संगीत विद्यालय बन गया, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया। जितनी सड़कें सपा के समय में गढ़ा हो गई थी, लोग धान रोप रहे थे, उन सब सड़कों को हमने चमका दिया 1.5 साल में। ये अंतर हुआ है और इसी के दम पे जनता आशीर्वाद दे। सर आप युवा हैं, जैसा कि आप भोजपुरी स्टार भी हैं और युवा भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या आगे कुछ सरकार बनेगी, कुछ सोचा है? बहुत अच्छा सोच है और मोदी जी युवाओं के लिए ऐसा करने जा रहे हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने जा रहे हैं। चाहे कुछ भी निर्माण होगा, चाहे वो मोबाइल बने, चाहे दवाई बने, कुछ भी बने वो भारत में बनेगा। और हमारे जो युवा हैं, एक एक युवा को रोजगार मिलेगा, इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसा कि आपने मंच से कहा कि पहली सीट जो है आजमगढ़ से जाएगी, 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? 100% पूरा होगा। और अब तो 400 नहीं, जो 2 सीट है वो तो हम लोग बिना लड़े पहले ही जीत चुके हैं, जो बाकी बची है वो भी जीत लेंगे। सदर में बहुजन की जो प्रत्याशी जो है अभी आई हैं, उनसे आने से भाजपा को क्या लाभ होगा? मुझे लगता है वो अच्छा टक्कर दे रहे हैं, वो अच्छा टक्कर दे रही हैं। बाकी जो सपा के प्रत्याशी हैं वो तो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, तो लड़ाई बसपा से ही है। जी आजमगढ़ सहित पूरा उत्तर प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्रम बना रहे हैं तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे विषयों पर काम किया। हमने बेहतर सड़कें दी हैं, हमने बेहतर बिजली की व्यवस्था दी, हमने बेहतर कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा दुनिया भर में सब जगह की जाती है। आज जिस प्रकार से अपराधी, माफिया, आप सबका आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, योगी जी को मिलेगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दिनेश लाल नरूवा जी को आप बड़े अंतर से निर्वाचित करके संसद में भेजेंगे। मेरा यही आप सब लोगों से निवेदन है। हमारी सरकार ने भाइयों बहनों बगैर किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश को, देश को एक सूत्र में पिरोकर एक विकास की एक रोड मैप तैयार किया। अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ के आगमन पर किस प्रकार से अपने उद्बोधन में कहा था कि अब आजमगढ़ आजन्म विकास का गढ़ बन चुका है। इस संकल्प के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। मैं आप सबका आभारी था। आपकी मेहनत मतदान के समय तक बनी रहे और घर से निकालकर एक वोट कमल के फूल के आगे बटन दबाकर हमें डालना है और दिनेश लाल नरूवा को विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नामांकन सभा में, लोकसभा हमारे आजमगढ़ में आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें आशीर्वाद दे। यहाँ हम लोगों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे मार्गदर्शक सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित हैं। मार्गदर्शक भी हैं और अभिभावक भी हैं, वो भी आज आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। हमारे आजमगढ़ के लाल सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारे गोविंद अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आम लोग नहीं है, ये ऐसे महारथी हैं जिनको मैं रोज देख रहा हूं, गांव गांव घूम रहा हूं और इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अब की बार 400 पार। और मैं एक चीज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी नामांकन का समय हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ में एक झलक दिखा दीजिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी को। सब लोग खड़े हो जाइए और जिसके पास भी भगवा झंडा है जरा एक बार हाथ में ले लीजिए।
ये गमछा भगवा जिसके पास है सब लोग ले लीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आजमगढ़ में हम फिर भगवा लहराएंगे, आजमगढ़ में हम फिर भगवा लहराएंगे। हमारी महिला मोर्चा की भी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग भी एक बार हाथ में भगवा झंडा लहरा के बता दीजिए हमारे अध्यक्ष जी को भरोसा